हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा राहु स्पष्ट तक क्लियर हो चुका है। आज मैं बताने जा रहा हूं कि केतु स्पष्ट कैसे करते हैं। राहु स्पष्ट जो हुआ रहता है उसी के आधार पे हम केतु स्पष्ट करते हैं। जो हमारा राहु रहता है, राहु के जस्ट 7वें घर में हमारा केतु बैठता है। राहु कहीं भी हो, 12वें भाव में कहीं भी हो राहु, जो हमारा स्पष्ट हो चुका है, उससे हमारा 7वें भाव में केतु हम बैठा देते हैं। ये मैं आपको पेपर पे करके बता दे रहा हूँ कि कैसे किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने राहु स्पष्ट किया हुआ है पूरा नियम के साथ। हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा राहु स्पष्ट आया हुआ है 1, 27, 16, 39। 1, 27, 16, 39 आया हुआ है। अब यही राहु हम इस पेपर में केतु स्पष्ट करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। यहाँ पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए, ये मेरा मोबाइल नंबर है, काशी वैदिक ज्योतिष, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। आज हम स्पष्ट करेंगे केतु। तो चलते हैं हम केतु स्पष्ट करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो है राहु का मान क्या आया हुआ है, 1, 27, 16, 39। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, 27, 16, 39, 39, ठीक है। अब यही इसी पे हम जो है केतु स्पष्ट करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक राशि से हमें 7वें राशि तक जाना है। तो एक राशि ये हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अल्टरनेट हम गिनती गिनते चले आएंगे हमारा 7वें राशि में, अर्थात पहले भाव में हमारा जो है कि राहु बैठा हुआ है, तो 7वें भाव में केतु हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं भाव बना के आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैं भाव आपको बना के बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक राशि में राहु बैठा हुआ है। एक राशि मतलब प्रथम राशि ये होता है, तो प्रथम हमारा यही शुरू होगा, ठीक है। अब हमारा एक राशि में राहु हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है हमारा केतु तब कहाँ होगा, 1 से हम गिनेंगे 7 तक। हमें इसको नहीं छोड़ना है क्योंकि ये भी राशि है प्रथम, तो इसको लेके गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। यहाँ मान लीजिए यहाँ राहु है, ठीक है, तो यहाँ पे केतु हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे राहु है तो यहाँ पे हमारा केतु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए हमारा राहु यहाँ पे आता है, मान लीजिए राहु यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा केतु आ गया। मान लीजिए हमारा यहाँ पे राहु आ गया, तो राहु हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो केतु यहाँ पे आ गया, ठीक है। मान लीजिए राहु हमारा यहाँ पे है, किसी भी भाव में हो, ये भाव में राहु किसी भी भाव में हो, हमारा केतु जो है उसके जस्ट 7वें घर में बैठेगा। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो केतु यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बचा यहाँ पे आप राहु बैठा दीजिए, चाहे यहाँ पे राहु बैठा दीजिए, केतु उसके सामने ही बैठेगा। मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठा दिया हमने, तो ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखिए 7वें भाव में वहाँ पे राहु बैठेगा ही, राहु के सामने केतु बैठेगा, ये आप पक्का कर लीजिए। अब देखिए ये केतु है ना, इसके सामने राहु रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब चाहे राहु, अब देखिए यहाँ पे राहु है, मान लीजिए अब मैंने राहु का आपको सब राहु बैठा के केतु मैंने 7वें भाव में बैठाया। अब देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पे केतु है, अब इसके जो है 7वें भाव में ही राहु रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे देखिए इसके जस्ट सामने आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए केतु यहाँ पे है, इसका 7वां भाव क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए यहाँ पे राहु आ गया। तो हमें चाहे राहु से केतु हो चाहे केतु से राहु, हमें जिस भाव में राहु हो वो भाव को साथ में लेके ही हमें केतु को बैठाना है। 7वें भाव में ही केतु बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही इसका नियम है। तो उम्मीद है कि आप
इस नियम को भली भांति समझ गए होंगे कि केतु कैसे बैठाया जाता है। कुछ भी हो, जहाँ पे राहु हो उसके 7वें घर में केतु को बैठा देना है। जहाँ पे राहु आए, मान लीजिए यहाँ पे आए तो यहाँ से आप गिनेंगे तो यहाँ पे अरे 7वां हिस्सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7वें घर में ही हमें राहु को बैठाना है, ये नियम है, नियम के आधार पे ही हमें काम करना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि केतु हमें कैसे बैठाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार जो है अभी तो मैंने राहु से केतु बनाया, अब मैं आपको केतु से राहु जो है बिठा के एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ये होता है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कैसे बिठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये देखिए 3 हिस्सा हमने पाई खींच दिया, ठीक है। अब इसको फिर आप ऐसे कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए। कुंडली बनाने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो गया और इसको ऐसे कर दिए और यहाँ पे भी ये ऐसे कर दिया, ठीक है। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसे बना के और इसमें ऐसे बना के और फिर इसको ऐसे करके पहले हमें चौकोर पाई खींच देना है। अब हमने देखिए ऐसे करना है, ठीक है। अब फिर हमें ऐसे करना है, ठीक है। अब हमें ऐसे करना है और ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। ये तो सभी बनाते हैं ऐसे, लेकिन ये जो मैंने बनाया ये बहुत कम ही लोग बना पाते हैं। ये बहुत अच्छा इसका वो है कि आप बना सकते हैं। इसको 2 प्रकार से बनता है, तो मैंने आपको दोनों प्रकार बता दिया कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए राहु जब यहाँ रहे, मैंने राहु का आपको यहाँ पे समझा दिया। अब केतु का यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे केतु है, तो केतु के 7वें हिस्सा कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया राहु। मान लीजिए यहाँ पे केतु है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आप राहु बैठा दीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे केतु है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे केतु बैठा दीजिए, राहु, ठीक है ना। राहु केतु से हमने गिना ना, तो राहु यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे केतु है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे राहु। हमें ये देखना है कि हमें जो है केतु से जो राहु रहेगा या राहु से जो केतु रहेगा वो 7वें भाव में ही, और जो जिस भाव में राहु या केतु बैठा रहेगा उस भाव को हम गिनते हुए 7वें भाव में जाएंगे, ठीक है। तो एक ये यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। आप देख रहे हैं सीरियल वाइज, यहाँ से हमने उठाया सीरियल वाइज सब भरते हुए चला आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे केतु है, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए सब घर में भर गया ना। आप देखिए कोई घर छूटा क्या, यहाँ पे पूर्ण हुआ तो यहाँ पे पूर्ण हो गया, ठीक है। हमें 7वें भाव को ही देख के आगे बढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे 2 प्रकार से भाव बता दिया कि भाव कैसे हम घर जो जिसे घर कहते हैं या भाव कहते हैं, 2 प्रकार से बता दिया कैसे बनाया जाता है। और एक प्रकार ये हो गया कि 2 प्रकार से ये भी बता दिया कि राहु और केतु अपने आपस में 7वें घर में ही बैठते हैं। राहु से केतु 7वां, केतु से राहु 7वां घर, ठीक है। तो दोस्तों आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि राहु और केतु कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं और कैसे ये बैठते हैं। तो हमें राहु स्पष्ट करके ही केतु को आगे बैठाना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि राहु से केतु या फिर केतु से राहु हमें कैसे बैठाना है और ये कैसे बैठते हैं। दोस्तों इसका एक चीज़ और कि जो डिग्री होता है ना, डिग्री जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ दोबारा। ये जो डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे ये तो घर हो गया, ये जो हमारा ये है ये तो घर हो गया, प्रथम से 7वें तक हमारा ये घर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो डिग्री है, ये जो आया हुआ है 3 अंक, ये डिग्री का काम करता है, ठीक है। डिग्री का काम करता है, ये हमारा यही रहेगा, राहु में भी यही रहेगा, केतु में भी यही रहेगा, ठीक है। हमारा सिर्फ घर चेंज होगा, राहु से केतु हमारा घर चेंज होगा, लेकिन डिग्री यही रहेगा। इन दोनों का यही एक समानता है कि घर बस आमने सामने रहते हैं, ये दोनों आमने सामने रहते हैं एक दूसरे के, और इसमें डिग्री भी सेम रहता है, जो हमारा डिग्री प्राप्त हुआ है वही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों
जैसा कि आपने देखा कि डिग्री जो है हमारा सेम रहेगा, डिग्री में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। तो राहु के आधार पे ही जब हम केतु निकालते हैं तो समझिए कि उसका ही डिग्री रहेगा, पूरक है तो भाई उसका डिग्री रहेगा, और एक दूसरे के सामने ही बैठते हैं, ठीक है। 7वें घर में केतु के 7वें घर में राहु, राहु के 7वें घर में केतु। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि राहु और केतु का कैसे बैठाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल नए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उसे देखते रहें, कुछ नई नई जानकारी आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों अभी तक मैंने सूर्य स्पष्ट नहीं करके बताया हुआ है, मैंने देखा कि यहाँ पे सूर्य स्पष्ट नहीं किया हुआ, क्योंकि एक भाई साहब हैं, उनका जो है मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि मुझे सूर्य स्पष्ट ही करके बता दीजिए सूर्य स्पष्ट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा सूर्य स्पष्ट का रहेगा, उसमें हम बता देंगे कि सूर्य स्पष्ट कैसे किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, इसे शेयर भी करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।